हाई कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। हाई कोर्ट एक इंसाफ फराहम करने का हाईएस्ट तरीन इदारा है, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा बजाते खुद बैठती हैं। ये हाई कोर्ट में लड़ाई हुई है। और हमारे पुलिस अफसरों की हरकतें देखें इस वीडियो में, कोई किसी को पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग मिन्नतें डाल रहे हैं कि भाई अगे वो फड़ो इन्हों तुसी पुलिस का दियो, और वो पुलिस वाले इस तरह पकड़ रहे हैं कि जैसे कोई मामला हुआ ही नहीं है। अगर उनके पास कोई छुरियां होती, कोई तेज धार वाला आला होता, उनके पास कोई पिस्टल होता, उनके पास कोई ऐसी ममनुआ बोर होती, कोई प्रोहिबिटेड बोर होती, तो फिर आप क्या करते मुझे आप ये बताएं। यहां पे वीडियो लिंक के ऊपर जेलों से बड़े बड़े सियासी कैदी बाकायदा तौर के ऊपर अपनी जिरा करते हैं। ये वो इदारा है जो पूरे पंजाब को इंसाफ फराहम करता है। और इस इदारे की सिक्योरिटी का हाल देखें कि यहां पे दो पार्टियां एक दूसरे के साथ लड़ी हैं और किस खतरनाक हद तक लड़ी हैं। तो एसएचओ ओल्ड अनारकली ने कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुल्ज़मान की जानिब से आपस में एक दूसरे को गालम गलोच, कत्ल की धमकियां और चीखों पुकार की आवाज़ें मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ जजेस के कानों में भी पड़ रही थी। ये ज़रा बता रहा है वो किस तरह इस तरह के लोगों को अंदर जाने देते हैं। को फेस रीडिंग का निज़ाम वहाँ पर, क्या आपकी इंटेलिजेंस विंग वहाँ पर काम नहीं करती? क्या वहाँ पे स्पेशल ब्रांच नहीं होती? क्या वहाँ पे मुतलका वो सुराग रसां इदारे नहीं होते जो 1 मिनट से पहले किसी हसास मुकदमे की दो पार्टीज़ को एक जमगट्टा बनाते हुए इकट्ठे होते हुए देखें और लड़ाई होने से पहले ही बीच बचा करा दें? अदालत का तकद्दस यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है? मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। अब से कुछ रोज़ कबल अभी सेशन कोर्ट में कितना बड़ा सानेहा पेश आ गया। वहाँ पे एक नौजवान को पेशी के दौरान फायर मार दिए गए और वो पिस्तौल कैसे अंदर गया, किस तरह अंदर नहीं गया, इस बात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। मैंने अपने हिस्से का जितना शोर मचाना था वो मचा दिया, उसके ऊपर तहकीक भी अपनी दे दी, अपना तजिया भी दे दिया, बहस मुबाहिसा भी कर दिया। आज हाई कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। हाई कोर्ट एक इंसाफ फराहम करने का हाईएस्ट तरीन इदारा है, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा बजाते खुद बैठती हैं। वहां पर भी ऐसी खतरनाक लड़ाई हुई है। ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। ये हाईकोर्ट में लड़ाई हुई है और हमारे पुलिस अफसरों की हरकतें देखें इस वीडियो में, कोई किसी को पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग मिन्नतें डाल रहे हैं कि भाई अगे वो फड़ो इन्हों तुसी पुलिस का दियो, और वो पुलिस वाले इस तरह पकड़ रहे हैं कि जैसे कोई मामला हुआ ही नहीं है। अगर उनके पास कोई छुरियां होती, कोई तेज धार वाला आला होता, उनके पास कोई पिस्टल होता, उनके पास कोई ऐसी ममनुआ बोर होती, कोई प्रोहिबिटेड बोर होती, तो फिर आप क्या करते मुझे आप ये बताएं। वाकया तो पेश आ गया ना। यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट बैठती हैं, यहाँ पे डबल डीबी के मुकदमात लगते हैं। डबल डीबी से मुराद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुकदमात लगते हैं। यहाँ पे वीडियो लिंक के ऊपर जेलों से बड़े बड़े सियासी कैदी बाकायदा तौर के ऊपर अपनी जिरा करते हैं। ये वो इदारा है जो पूरे पंजाब को इंसाफ फराहम करता है। और इस इदारे की सिक्योरिटी का हाल देखें कि यहाँ पे दो पार्टियां एक दूसरे के साथ लड़ी हैं और किस खतरनाक हद तक लड़ी हैं। तफसील आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये खबर हमें वसीम साबर, कोहिनूर टेलीविजन के चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं, उनसे हमने लिफ्ट की है। उनकी तस्वीर भी आप प्रोग्राम में शुरू में देखेंगे। हाई कोर्ट का रेड जोन एरिया एक बार फिर मैदान जंग बन गया। तशद्दुद की वीडियो वसीम साबर ने हासिल कर ली, और ये वसीम साबर ने तशद्दुद की वीडियो हासिल की है, उन्हीं से हमने ये वीडियो हासिल किया। ज़राया के मुताबिक इक़दाम कत्ल में पेश होने वाली दोनों पार्टीज़ का एक दूसरे पर हमला। एसएचओ ओल्ड अनारकली ने कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया।
मुलजमान की जानिब से आपस में एक दूसरे को गालम गलोच, कत्ल की धमकियां और चीखों पुकार की आवाज़ें मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ जजेस के कानों में भी पड़ रही थी। ये ज़राया बता रहा है, यानी कि जजेस के कानों में भी पड़ रही थी। और अब यहाँ पे तो है वसीम साबर ने ओल्ड नारकली के SHO की पख मार दी है। भैया आपकी सिक्योरिटी क्या है? क्या सिक्योरिटी आपकी? SP सिक्योरिटी सब कहाँ मौजूद हैं? वो किस तरह इस तरह के लोगों को अंदर जाने देते हैं? को फेस रीडिंग का निज़ाम वहाँ पर, क्या आपकी इंटेलिजेंस विंग वहाँ पर काम नहीं करती? क्या वहाँ पे स्पेशल ब्रांच नहीं होती? क्या वहाँ पे मुतलका वो सुराग रसां इदारे नहीं होते जो 1 मिनट से पहले किसी हसास मुकदमे की 2 पार्टीज़ को एक जमगट्टा बनाते हुए इकट्ठे होते हुए देखें और लड़ाई होने से पहले ही बीच बचा करा दें? अदालत का तकद्दस यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है? कहाँ स्टैंड करता है? और SP सिटी साहब की तो मेरी दरख्वास्त है कि ओल्ड नारकली के SHO की सख्त तरीन सरजनश करें कि हर वाकया हो जाने के बाद ही मुलजम क्यों पकड़े जाते हैं? ऐसी सिक्योरिटी फ्राहम क्यों नहीं की जाती कि पहले ही मुलजमान डर सहम जाएं और इस तरह का कोई हथकंडा इस्तेमाल ना करें? भाई वो इक़दाम कत्ल और कत्ल के मुलजमान हैं। एक तरफ मुद्दई हैं जो रैश हुए पड़े हैं और दूसरी जानिब मुलजमान हैं। दोनों ही पहले एक दूसरे का नुकसान कर चुके हैं और अब मुकदमात की शक्ल में पैसा भी जला रहे हैं। पता नहीं किस तरह की फ्रस्ट्रेशन, किस तरह का इंतशार देकर वो वहां पे आए हैं। क्या ज़रूरी नहीं था कि उनको तंबी कर दिया जाता थाने से या किसी बजरिया इदारा से कि भाई वही मुतलका लोग आए जिन्होंने पेश होना है? ये 10-10, 15-15 लोग एक एक मुकदमे में कैसे पेश हो जाते हैं? और अगर 10-10, 15-15 लोगों का जमघटा पेश हो जाता है तो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसे नहीं बन सकती? बहुत सारे सवालिया निशान। इनमें खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द होता तो जो इस वक्त खित्ते की हालत है हमारे लिए एक नई तशवीश का बायस ना बनता? क्या शहर लाहौर में एक पैनिक क्रिएट ना हो जाता? इसका मतलब कि नक्शे अमल हो चुका है और इस नक्शे अमल का जिम्मेदार कौन है? ये चीज ही आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। यहां पे नक्शे अमल भी हो जाता है, यहां पे पिस्तौलें भी अंदर चली जाती हैं, यहां पे पिस्तौल जो है वो बाकायदा वॉशरूम के अंदर फराम की जाती है। वो गेट से लेकर वॉशरूम तक कैसे पहुंचती है कोई इदारा बताने के लिए तैयार ही नहीं होता, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। और अदालतों में सिक्योरिटी लैप होने हैं, अदालतों में सिक्योरिटी ब्रीच होंगे, तो इसका मतलब जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है उनकी अपनी जिंदगियां स्टेक के ऊपर लगी हुई हैं, रिस्क के ऊपर हैं। यानी कि तमाम रजिस्ट्रार, तमाम आला ओहदेदारान, तमाम वहां पे यूनियन के सदूर, बार के सदूर और तमाम मस्जिद जजेस, इनकी जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। इंसाफ फराहम करने वाले इदारे में दांव पे लगी हुई हैं। तो यहां पर पुलिस क्या कर रही है? छक मार रही है ना। क्या कर रही है? मेरी IG पंजाब अब्दुल करीम साहब से और मेरी CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब से और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से पुरजोर अपील है और दरख्वास्त है कि ये सारा निज़ाम अपने हाथ में रख लें। अगर आप समझते हैं कि आपके तबके से नीचे वाला तबका इसके ऊपर तवज्जो से काम करेगा तो फिर ये मेरी बात याद रखिएगा, पै दर पै हो जाने वाले वाक़यात इस चीज़ का अहाता करते हैं कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, हम किसी बड़ी मुश्किल से दो चार भी हो सकते हैं। अगर ये सारी बातें मेरे जहन में आ सकती हैं तो ये जो डिवीजनल SP हैं और DSP हैं और SHOs हैं, इनके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आती? अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।